अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर हमारा एंड होने जा रहा है। इस चैप्टर में हमने जो जो टॉपिक डिस्कस कर लिए पहले मैं उस पर थोड़ा बात करूंगा। इस चैप्टर में हमने स्टार्ट से अगर हम इस चैप्टर को देखें, इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। ठीक है जी। फिर इसके बाद एवोल्यूशन अभी हमने डिस्कस नहीं किया। जनरेशन आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है जी, कंप्यूटर की टाइप्स को हमने डिस्कस किया। कंप्यूटर की टाइप्स में एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ठीक है जी। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हमने कहा कि ये हमारा वो कंप्यूटर है जो फिजिकल इनपुट लेगा। जैसे वेट वगैरह अगर हमने मेजर करना हो तो हम एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको फिजिकली इनपुट देते हैं। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसको हम डिजिट्स की फॉर्म में इनपुट देते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद फिर हमारे पास एक टाइप आ जाती है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन है। आज थोड़ा ये रिवीजन कर लें, ठीक है जी, जितना ये चैप्टर हमने पढ़ा है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी डिजिटल कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर, द मोस्ट पावरफुल पावरफुल कंप्यूटर्स, सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। प्रोसेसर्स की तादाद इसमें इनमें बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली इन्हें वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डाटा को प्रोसेस करना होता है, ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन परफॉर्म करना होती है। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में, मिलिट्री के प्रोजेक्ट्स में, इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स में, साइंस के प्रोजेक्ट्स में, ठीक है? जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करना हो, इन दैट सिचुएशन वी विल यूज़ सुपर कंप्यूटर। अच्छा, क्लासिफिकेशन जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि हर क्लास में डिफरेंस जो आएगा वो 2-3 चीज़ों का डिफरेंस आएगा। साइज़ का डिफरेंस आएगा, स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस आएगा, स्पीड का डिफरेंस आएगा। मतलब ये, और हाँ, नंबर ऑफ यूज़र्स की सपोर्ट का डिफरेंस आएगा। मकसद ये है बात करने का कि सुपर कंप्यूटर जो है इनका साइज़ सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है सॉरी। स्पीड बहुत फ़ास्ट है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अदर क्लासेस, और यूज़र्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हंड्रेड ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ यूज़र्स को एक टाइम पे ये सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने का मतलब होता है कि थाउज़ेंड्स ऑफ यूज़र्स इससे एक टाइम में अपना काम ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमने मेन फ्रेम की बात की थी। मेन फ्रेम क्लास अब सुपर कंप्यूटर के बाद की क्लास है, तो डेफ़िनेटली इसका साइज़ सुपर कंप्यूटर से स्मॉल होता है। हर क्लास का के कंप्यूटर्स का साइज़ अपनी प्रीवियस क्लास से स्मॉल होगा और अपनी नेक्स्ट क्लास से लार्जर होगा। अच्छा, सुपर कंप्यूटर से स्मॉल होते हैं, लेकिन वैसे होते ये भी बहुत लार्ज हैं, पावरफुल हैं, एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। इसमें भी आपके पास हंड्रेड ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ यूज़र्स की सपोर्ट होती है सेम टाइम पे। अच्छा, और बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, जैसे आपकी एजुकेशन है, आपकी गवर्नमेंट है, हेल्थ केयर सेंटर है, रिसर्च सेंटर है। अच्छा, डिफरेंस ये है कि सुपर कंप्यूटर जो है, इट इज़ मच मोर पावरफुल एज़ कंपेयर टू मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर की एप्लीकेशन बहुत कम है। अब ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन की रिक्वायरमेंट पे, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन की डिमांड पे। अगर आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में रिक्वायरमेंट सुपर कंप्यूटर की है, यानी तो ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपने बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करना है, तो सुपर कंप्यूटर यूज़ करेंगे। बाज़ सिचुएशंस में डाटा बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको सुपर कंप्यूटर यूज़ करना पड़े। वहाँ पे हम मेन फ्रेम से ही काम चला लेते हैं। मिनी कंप्यूटर फिर इसके बाद आ जाती है। ठीक है? मिनी कंप्यूटर भी डेफ़िनिटली सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम से तो इसका साइज़ स्मॉल होता है, लेकिन इसके बाद वाली जो क्लास है माइक्रो, उससे की निस्बत इसका साइज़ लार्ज होता है, ठीक है जी। स्पीड इसकी अगर हम बात करें, तो इसकी स्पीड मेन फ्रेम से डेफ़िनेटली कम होगी, ठीक है? और माइक्रो से ज़्यादा होगी। इसी तरह माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास लास्ट क्लास है। ये जो कंप्यूटर्स हम घरों में यूज़ करते हैं, कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूट्स में यूज़ करते हैं, ये कंप्यूटर्स जो हैं, ये वाले कंप्यूटर्स हमारे माइक्रो कंप्यूटर क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है जी। इनका साइज़ स्मॉल होता है। जैसे आपके पास लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं, स्पीड इनकी एज़ कंपेयर टू प्रीवियस क्लासेस डेफ़िनिटली स्लो होगी। नंबर ऑफ यूज़र्स की इसमें सपोर्ट भी कम होगी। अच्छा जी, तो अब ये तो हमारे पास क्लासिफ़िकेशन का टॉपिक था। फिर हमने डिस्कस किया था बच्चे रोल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का रोल।
यानी यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन वेरियस फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड्स में कंप्यूटर किस तरह से यूज़ होता है। पहले हमने बात की थी एजुकेशन की। एजुकेशन में कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लर्न करने के लिए आप एज अ स्टूडेंट बहुत से प्रोग्राम्स हैं मार्केट से जो मिल जाते हैं सीडीज़ वगैरह में, वो उनको यूज़ कर सकते हैं। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर वगैरह की आपको लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। ठीक है, ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं मार्केट से। ट्यूटोरियल वो सॉफ्टवेयर होता है जो बिल्कुल एज अ ट्यूटर आपको टीच करता है। यानी आपने लेट्स से मैथमेटिक्स का ट्यूटोरियल परचेज़ किया मार्केट से, तो अब वो क्या होगा, जब आप उसका चैप्टर 1 रन करेंगे, तो वो आपको एक्सरसाइज़ 1.1 सॉल्व करके दिखाएगा एज़ अ ट्यूटर। देन फिर इतना ही नहीं, फिर आपसे वो इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज़ समझाने के बाद आपसे टेस्ट लेगा वो सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो जब आप टेस्ट देंगे तो फिर वो आपके वो टेस्ट को मार्क करेगा और आपको आपके टेस्ट का स्कोर बताएगा, और फर्दर मोर ये कि वो आपको ये गाइड करेगा कि आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए या इसी चैप्टर को दोबारा रिवाइज़ करना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? इसको हम कहते हैं ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर। तो ये हर सब्जेक्ट पे ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया जो हम यूज़ करते हैं एज़ अ टीचर क्लासेस में, तो ये भी कंप्यूटर का यूज़ है एजुकेशन में। अच्छा जी, देन इसके बाद बिज़नेस में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। बैंक्स की बैंकिंग सेक्टर में आप देख लें, एटीएम मशीन जो है ये आपका कंप्यूटर का यूज़ है, ठीक है? फिर आपके पास डिफरेंट रिटेल स्टोर्स पे अगर आप जाएँ, हमने बात की थी इसमें, वहाँ पे जब आप कोई आइटम परचेज़ करते हैं ना, तो चेकआउट काउंटर पे, चेकआउट काउंटर वो होता है जहाँ पे आप बिल पे करते हैं। वहाँ पे वो बारकोड रीडर से बारकोड को रीड किया जाता है मशीन से, ठीक है? तो वो भी कंप्यूटर का यूज़ है बिज़नेस में। फिर डिफेंस में हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, किस-किस तरह से जी? टैंक्स को डिज़ाइन करने के लिए, शिप्स को टारगेट करने के लिए, अपने दुश्मन के टैंक्स को, शिप्स वगैरह को टारगेट करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वेपन्स वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, आजकल कंप्यूटर यूज़ होता है। मीडिया में कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है जी। जैसे ब्रोशर्स वगैरह बनाने के लिए, फ्लायर्स बनाने के लिए, मैगज़ीन्स डिज़ाइन करने के लिए, आपकी बुकलेट्स डिज़ाइन करने के लिए, या आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने बात की थी कि कंप्यूटर यूज़ होता है। गाड़ियाँ वगैरह को ब डिज़ाइन करने के लिए, असेंबल करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर आजकल यूज़ ना हो रहा हो। ऑलमोस्ट हर फील्ड में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। देन फिर हमने बात की थी बच्चे कैरियर्स की, कैरियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि आप अब आई एज़ एन आईटी एक्सपर्ट आप किन-किन फ़ील्ड्स में जा सकते हैं। तो एक तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है आपके लिए, जिसमें आप प्रोसीड कर सकते हैं फ्यूचर में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं, प्रोग्रामर होता है एक तो जिसने कोडिंग करना होती है, हमने बात की थी, प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना होते हैं। और फिर एक सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, जिसने सिस्टम का एनालिसिस करना होता है। कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, प्रॉब्लम है क्या? ये हमने डिटेल से इस पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की हुई है। फिर एज़ अ हार्डवेयर इंजीनियर आप प्रोसीड कर सकते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर का काम क्या है? हार्डवेयर को डिज़ाइन करना, ठीक है जी। हार्डवेयर को डिज़ाइन करना, रिपेयर करना हार्डवेयर इंजीनियरिंग नहीं कहलाता, वो टेक्नीशियन का काम होता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है जी आपके ऑर्गनाइज़ेशन के नेटवर्क को देखना, ठीक है? उसको बिल्ड करना, उसको उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स को डायग्नोज़ करना। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है आपकी डेटाबेस को, आपके इंस्टीट्यूट की डेटाबेस को मैनेज करना। वेब डिज़ाइनर, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, कंप्यूटर टीचर, इस पे डिटेल बात हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है? अगर किसी को लेक्चर्स किसी ने नहीं सुने तो वो यूट्यूब चैनल पे इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। तमाम लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद हमने कंप्यूटर हार्डवेयर का एरिया भी हमने डिस्कस नहीं किया इसमें से। ये इसमें कुछ छोटी-छोटी डिवाइसेज़ हैं, इसको करते हैं इंशाल्लाह सून। फिर इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का डिस्कस किया था, दैट वाज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जी, बिल्कुल। बेसिक ऑपरेशंस हो गई हैं कंप्यूटर के। 1, 2, 3, 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसकी 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये टॉपिक भी हमने बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक हमने ये स्टार्ट किया था जब लेक्चर्स, तब ये कवर किया था, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ये सब हो गया। फिर इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, जिसमें हमने प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स, ये टॉपिक भी कवर कर लिया। फिर ओपन सोर्स, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, यहाँ तक ये कंप्लीट चैप्टर हमारा प्रिपेयर हो चुका है।
एक 2 टॉपिक्स हमारे मेन रहते हैं, ठीक है? कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं और एक हमारा रहता है बच्चे यहाँ पे हमारे पास एवोल्यूशन और उसके साथ ही जनरेशन। तो जनरेशन आज स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने देखना ये है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे, अच्छा एक बात समझ लें, हम जिन कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं ना आजकल, ये इन कंप्यूटर्स का ताल्लुक 4th जनरेशन से है। मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, जो करंट जनरेशन चल रही है दैट इज़ 4th जनरेशन, ठीक है, जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ कर रहे थे। ये माइक्रो प्रोसेसर का दौर है ना। तो अब इसके बाद जो आने वाली जनरेशन है दैट इज़ 5th जनरेशन। मैं आज पहले 4th और 5th पे जल्दी से बात करूँगा। ठीक है, पहली 3 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 4th और 5th इसलिए कि 4th अभी वो जनरेशन है जो प्रेज़ेंट जनरेशन है, जल्दी समझ आ जाएगी आपको, और 5th वो है जो आने वाली जनरेशन है। तो देखें जी, 4th जनरेशन 1971 से ये स्टार्ट हुई, इसका आगाज़ हुआ और प्रेज़ेंट अब तक ये चलती आ रही है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या यूज़ होता है? माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये टेक्नोलॉजी है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा सर्किट्स को एक जगह पे, छोटी-सी जगह पे इकट्ठा कर देना। इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मजमूआ। एंड वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चिप्स हैविंग मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। देखिए ना, ये एलएसआई और वीएलएसआई क्या है? ये वो टेक्नोलॉजी है जिनके ज़रिए हम ऐसी चिप डिज़ाइन कर लेते हैं, छोटी-सी चिप, जिसके ऊपर मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स डेवलप होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स वाज आल्सो डेवलप्ड इन 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इस जनरेशन में कौन क्या डेवलप किया गया? माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया गया। तो अब माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? इज़ अ सिंगल चिप दैट कैन हैंडल ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये वो सिंगल चिप है जो आपके कंप्यूटर की तमाम प्रोसेसिंग को हैंडल करती है, जिसको ब्रेन भी कहते हैं या सिंपली प्रोसेसर भी कहते हैं। तो अब इसमें अ माइक्रो प्रोसेसर इज शोन इन फिगर। ये इस तरह से ये आपके पास प्रोसेसर होता है जो मदरबोर्ड पे लगा होता है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब 4th जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Number one, microprocessor was developed with resulted in the development of microcomputers। तो इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये आई की गई इस जनरेशन में कि माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया गया। माइक्रो प्रोसेसर जब डेवलप हुआ तो उसकी बेस पे आपका माइक्रो कंप्यूटर डेवलप हुआ। कीप इन माइंड, ठीक है। आप आजकल ये जो माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर क्लास की बात करते हैं ना, क्लासिफिकेशन में, तो वो कभी भी आपके पास माइक्रो कंप्यूटर ना आता मार्केट में, आपके घरों में, अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर डेवलप ना होता। तो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट, बहुत फास्ट हैं, हैविंग लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड यूज एडवांस्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बिल्कुल आजकल एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इनमें यूज हो रही हैं। अच्छा जी, माइक्रो कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। साइज में आजकल के कंप्यूटर्स डेफिनेटली स्मॉल हैं। वेरी रिलायबल, रिलायबल है मीन आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको धोखा नहीं देंगे। ये धोखा ना देने का मतलब कि ये काम करेंगे। आप अगर 10 घंटे भी कंप्यूटर को ऑन रखें, उससे काम लेते रहें, तो इसके कंपोनेंट्स ब्रेक नहीं होते। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी। कंज्यूम्स लेस पावर एंड आर अफोर्डेबल। लेस पावर कंज्यूम करते हैं क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और अफोर्डेबल है मीन आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई इनकी प्राइस नहीं होती। लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूजिंग। आजकल के माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए बहुत एक लार्ज वैरायटी जो है ना सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन की गई है। आपको मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जिनको आप अपने माइक्रो कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में आके साइंटिस्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप किया। ठीक है, ये जो विंडोज़ आप यूज़ करते हैं, विंडो 10, विंडो 8, दिस इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे हमारा जो है ना 9th में, इसी में हमारे पास सेकंड चैप्टर भी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। ठीक है जी। दीज कंप्यूटर्स सपोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर दैट कंबाइन टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियो। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को भी सपोर्ट करती हैं। दीज कंप्यूटर्स सपोर्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन वगैरह इस पर रन हो जाती है। 4th जनरेशन कंप्यूटर्स सपोर्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ पोर्टेबल एंड वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये हमारी 4th जनरेशन हमने सिर्फ डिस्कस की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन जनरेशन को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर डेफिनेटली हम सेकंड चैप्टर पे साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को वाइंड अप कर दें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।